जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। देखा जाए यहां 25 जनवरी में कुंभ राशि में बुध देव 16:55 पर प्रवेश करेंगे। यह गोचर होगा 25 जनवरी में। 30 जनवरी में बुध वक्री हो जाएंगे 21-18 पर। 2 फरवरी में वक्री बुध अस्त हो जाएगा मकर राशि में। 4 फरवरी को वक्री मकर में यहाँ 22:40 पर। 21 फरवरी में मार्गी हो जाएंगे 6:20 पर। 11 मार्च में कुंभ राशि में पुनः 12:30 पर प्रवेश करेंगे, जो 29 मार्च तक रहेंगे। और यहाँ नक्षत्रों पर यदि देखा जाए बुधदेव का गोचर 25 जनवरी धनिष्ठा नक्षत्र, उसके स्वामी मंगल हैं। 10 फरवरी श्रवण नक्षत्र में बुधदेव का गोचर, चंद्रमा उसके नक्षत्र स्वामी हैं नक्षत्र के। 16 मार्च में शतभिषा नक्षत्र में होंगे, जिसके स्वामी राहु है। 25 मार्च में पूर्वा भाद्रपद, जिसके स्वामी गुरु हैं। तो यहाँ बुध का इन नक्षत्रों पे गोचर होना। वक्री का अर्थ क्या है? वक्र दिशा में चलना, टेढ़ी दिशा में चलना। अभी तो महसूस होता है, क्योंकि जब सूर्य और बुध के बीच से आगे की ओर पृथ्वी जाएगी तो बुध जो है पीछे की ओर महसूस करेगा। जब भी सूर्य, बुध या अन्य ग्रह जब सूर्य के नजदीक आते हैं तो वह वक्री हो जाते हैं या अस्त भी होते हैं। वक्री ही ग्रह अस्त होता है। यहाँ एक इस तरह के आप समझ सकते हैं। और वक्र को चेष्टा बल प्राप्त है, और सौम्य ग्रह जब वक्री होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है, उसको लाभ देता है, सकारात्मक परिणाम मिलते हैं उसको। बुधदेव राजकुमार है ग्रहों में, युवा ग्रह है ये अपने में, नपुंसक ग्रह है अपने में। शुक्र और शनि इसके मित्र हैं। राहु चाचा लगता है इनका, बुधदेव का। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनना बहुत अच्छा एक योग बनता है। उत्तर दिशा है बुध की, वास्तु दिशा या नवग्रहों में ये समझ लीजिए आप, उत्तर दिशा मानी गई है। और साथ में बुध का रतन पन्ना है। 17 वर्ष की महादशा होती है। लगभग ये 1 महीने के लिए गोचर करते हैं, लेकिन यहाँ ये 3 माह के लिए 29 मार्च तक का है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव। और यहाँ ये वीडियो समझते हैं क्योंकि बुध को वाणी और बुद्धि का कारक माना गया है, बुध को खास तौर से। अब बुध यदि देखा जाए तो यदि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे नक्षत्रों में बैठा है, मित्र नक्षत्रों में बैठा है, मित्र राशियों में बैठा है, मित्रों के साथ बैठा है, मित्रों से दृष्ट है, ऐसी अवस्थाओं में बुध की महादशा यदि चलेगी, उनका दिग्बल, उनका चेष्टा बल यदि अच्छा है, उनकी अवस्थाएं अच्छी हैं, तो यहाँ आपको लाभ देगा। यह है बुध। अब बुध यदि देखा जाए चतुराई और बुद्धि बल का प्रदाता माना गया है। यह विद्या, और वह भी देखा जाए गणित के कार्य, अकाउंट्स के कार्य, इकोनॉमिक्स के कार्य, बीकॉम, एमकॉम, सीए, बीबीए, एमबीए, एमसीए, लॉ, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब बुध के हाथ में है। ये आप इस तरीके से समझिए इसको, बुध को। और यहाँ बुध जौहरी का कार्य कराता है। यह म्यूजिक, संगीत, गान, चित्रकारी, शिल्पकला आदि का भी यह कारक है, चाहे वो श्रृंगार है किसी भी प्रकार का। यह आयुर्वेदिक चिकित्सक और डॉक्टर भी बनाता है, और वह भी देखा जाए तो ये चर्म रोगों का डॉक्टर बनाता है, या एक देखा जाए तो साइकिस्ट बनाता है। ये कविता, हास्य, व्यंग का भी कारक है। जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठा तो वह व्यक्ति हास्य कलाकार होता है। लेखन, संवाददाता, प्रिंटिंग प्रेस, टाइपिस्ट, ये देखा जाए तो बुध के कार्य हैं। या अध्यापन, शिक्षक, एचओडी, लेक्चरार आदि के भी कार्य हैं। व्यापार, पुस्तक व्यवसाय, प्रकाशन, प्रिंटिंग प्रेस आदि ये सब काम है इसके। ब्याजवर्ती, फाइनेंसिंग, चिट फंड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये सब बुध के हाथ में हैं। देखो कितने बड़े इसके कार्य हैं। बर्तनों का व्यवसाय, यही साबुन, अगरबत्ती, पान मसाला, खिलौने, ये सब ये कार्य हैं इसके। संचार, टेलीकम्युनिकेशन, कुरियर सेवा, ट्रांसपोर्ट आदि, या दालों के, सब्जियों के आड़ती होना, कंप्यूटर के व्यवसाय, कपड़ा मिल, कपड़े की रंगाई, छपाई, कढ़ाई, उसकी एक एक सजावट, उसकी कलाकारी, साड़ी उद्योग, ये सब जो है बुध के हाथ में। देखिए कितना बड़ा कार्य। यही मंत्री पद, यही दूत के कार्य, यही देखा जाए तो अब इस तरह समझे, आप अपनी पार्टी के देखा जाए, आप अपनी पार्टी के यदि जो मंत्री होते हैं उनको पद मिलता है इसी कारण से, ये बुध के कारण से। ये प्रवक्ता बनाते हैं, प्रवक्ता बनते हैं, उनका बुध बहुत जबरदस्त होगा कुंडली के अंदर।
अब यहाँ समझते हैं बुध का रोल क्या है और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है ये भी समझेंगे, क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बुध रहेंगे। मकान, भूमि, वाहन, सुख तो मिलना ही है, सुख में वृद्धि होना है। इसी दौरान घर में खुशी का वातावरण बनेगा, हास्य, व्यंग आदि आपके घर में होंगे, चुटकुले आपके घर में होंगे। यही ऊंचा पद मिलेगा, यही बैंक में, यही इंश्योरेंस में, यही मार्केटिंग में आपको, या कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर या आप पदोन्नति होंगे सरकारी नौकरी में। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। प्राय थोड़ा यह माता अस्वस्थ हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें उनका। यदि अब यहाँ जब ये मकर राशि में वक्री हो जाएंगे तो आपके तीर्थस्थ हो जाएंगे, तो पराक्रम और साहस की वृद्धि, विदेशों में पढ़ने जाएंगे, विदेशों में लाभ मिलेगा आपको। वहाँ आप MBA करेंगे, CA करेंगे, CS करेंगे, या आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे, इस दौरान ऐसे लाभ होगा, भाग्य उदय होगा। यही एजुकेशन अच्छी होगी, यही एजुकेशन से लाभ होगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह का योग बनेगा। क्यों? 25 जनवरी में धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे मंगल, लाभ तो देंगे आपको। शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा। यही आर्मी में, यही स्पोर्ट्स में, यही इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स में आपको नौकरी में, यदि किसी विद्युत विभाग में यदि आप जय हैं, एक्शन पोस्ट पे हैं, तो उनको आपको लाभ मिलेगा। या स्पोर्ट्स के काम हैं आपके, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और जहाँ ये श्रवण नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ चंद्रमा देवता आपका भाग्योदय करेगा, अचानक भाग्योदय करेंगे, उस भाग्य से लाभ मिलेगा। पाठ पूजा में आपकी रुचि रहेगी, मन आपके पिता से बहुत ही अच्छा रहेगा और प्रेम और स्नेह रहेगा इस दौरान आपका। जहाँ ये विषय नक्षत्र में आएंगे स्वामी राहु है, सप्तम भाव में अंतर्जातीय विवाह होगा, इस दौरान आपका लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। विदेशों में आप यात्राएं रहेंगी इसी दौरान। संचार विभाग में, गुप्तचर विभाग में आपको लाभ मिलेगा, शेयर से लाभ मिलेगा इसी दौरान। जहाँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में उसके स्वामी बृहस्पति है, तो यहाँ ऐसी स्थिति में आपके द्वितीय होते हैं तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यही शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान सुख होगा, यही विवाह का योग बनेगा इसी दौरान। तो कितनी स्थिति मजबूत बन रही है। तो ऐसे में अब जहाँ ये देखा जाए 11 मार्च में पुनः कुंभ राशि में आएंगे, तो यहाँ आपके सुखों में वृद्धि कर देंगे। मकान, भूमि, वाहन, या कोई पुराने एलिगेशन, वह कोई विवाद कोर्ट के आदि चल रहे हैं, तो यह सब समाप्त होते दिखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अच्छा ही लाभ मिलेगा। तो अब आपने ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोन से बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्रों का जाप करना है, गणेश चतुर्शीष का पाठ करना है, हरी वस्तु का दान करना है, गणेश जी को दूबड़ा घास चढ़ाएं। किन्नरों को ज़्यादा आप यदि मात्र हरी वस्तु का दान कर देते हैं, अच्छा करें। और आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, हरे पत्तेदार पालक है उसका सूप पी सकते हैं आप। तो ऐसे में आपका बुध बहुत बेहतरीन होगा। ये इस तरीके से अब मैंने कई वीडियो दी हैं जो मैंने कहा था कि भारत देश एक गुरु राष्ट्र बनेगा। मैंने राहु की जब वीडियो दी थी उसमें आप देखिए मैंने कह चुका हूं, और मैं कई वीडियो में बृहस्पति के परिवर्तन में मैंने कई वीडियो कह दिए हैं कि जब यह बृहस्पति का परिवर्तन 4 अप्रैल में हो जाएगा तो भारत में कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा और ये आपको इसी में रहना पड़ेगा और यहाँ वैक्सीन तब तक आ जाएगी। भारत में वैक्सीन आ गई। और मैंने ये भी कहा था कि जब गुरु राष्ट्र बनेगा तो पाकिस्तान, चीन आदि ये जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आज देखिए वही स्थिति बन चुकी है। ये प्रभु और माँ जगदम्बा की ही वाणी है। ये करना ईश्वर नहीं है और करेगा वही। अब देखिए अमेरिका हो गया, चाहे रशिया हो गया, इजराइल हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, तो भारत के आगे नतमस्तक है आज। तो भारत हमारा बहुत आगे विश्व गुरु बनना है। और मैंने कहा था कि आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ बुध के परिवर्तन से लाभ होता हुआ इस भारत देश को। अतः मेरे